फ्यूचर टीचर्स नमस्कार, मैं सूरज। जैसा कि मेरे दोस्त आप जान रहे हैं, मेरे द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की लेक्चर दिए जा रहे हैं आपको, और जो कि ये लेक्चर्स दो फॉर्म में जा रहे हैं, माइनर लेक्चर, मेजर लेक्चर। माइनर लेक्चर की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे माइनर लेक्चर पाएंगे, मेजर की प्लेलिस्ट में जाएंगे मेजर पाएंगे मेरे दोस्त। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा मेरा सेशन जो चल रहा है, ये मेरे सेशन के आप सारे वीडियोज़ को आप देखते रहिए। आपको 99% 100% तक मेरे दोस्त आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जो भी मेरे द्वारा टॉपिक करा दिए गए हैं, आप उस वीडियो को सारे देख डालिए। और मैं आपके सिलेबस के पीजीटी लेवल तक का मैं आपको सारा वीडियोज आपको देता रहूँगा। आपको जम के प्रिपरेशन करते रहिए मेरे दोस्त, और सारे नोट्स जो मैं अलाउ कर रखा हूँ, नोट्स को आप पालन करिए, उसको नोट्स को यूज करिए। और मैं तो बता दूं, आज हमारा एक पुनः मेजर लेक्चर है जो कि ब्लड वेसल्स पे। आज तक आप ऐसा जैसा लेक्चर लेने जा रहा हूँ, आज तक पूरे यूट्यूब की प्लेटफॉर्म पे नहीं पाएंगे। इतना डिटेल में बताऊंगा ब्लड वेसल्स, इसकी हिस्टोलॉजी बताऊंगा, उसके ब्लड थिकनेस बताऊंगा, आर्टरी और वेन, इसके जितने भी और इसके डिवाइडेशन हैं सब बताऊंगा। मेरे दोस्त, मेरे आपसे केवल एक निवेदन है, आप वीडियो को कंसंट्रेट होकर के और धैर्यता के साथ देखिए, क्योंकि देखिए, अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं, थोड़ा सा मेरे दोस्त तैयारी समय मांगता है। एक दो दिन, एक महीने, 2 महीने का खेल तो है नहीं, या आप 1-2 महीने प्रिपरेशन कर लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा कोई आपसे कहता है कि मैं बायोलॉजी के सिलेबस को 6 महीने पढ़ा करके मैं सिलेक्शन, या 4 महीने पढ़ा के मैं सिलेक्शन करवा देता हूँ, मेरे दोस्त आप समझ लीजिए केवल वो आपके साथ भावकाल बना रहा है। इतनी ब्रॉड सिलेबस है मेरे दोस्त कि 6 महीने 4 महीने में कंप्लीट नहीं हो सकता है, अगर एक सही रूप से पढ़ाया जाए तो। पढ़ाने तो लोग बहुत शॉर्ट करके पढ़ा देते हैं, और सिलेबस चट करने तो सिलेबस चट करना अलग बात है, और सिलेबस को भली भांति सटीक व ऑथेंटिक रूप से पढ़ाना अलग बात है मेरे दोस्त। तो यहाँ वही काम किया जा रहा है, आपको सटीक दिया जा रहा है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और मेरे दोस्त आपको बता दूँ, इस लेक्चर को देखते रहिए। और ये आज हमारा ये लेक्चर ब्लड वेसल्स पे बहुत ध्यान सुनिएगा, एक एक चीज़ बहुत डीपली लेके जाऊँगा मेरे दोस्त, केवल आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, पढ़ा है ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब मैं पहला आपको पढ़ा दूँ, देखिए जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आपको पढ़ लेना, क्योंकि मेरा पढ़ाना ये एक रिदमिक मेरा प्रोसेस होता है, मैं रिदमिक तरीके से पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा आर्टरी। क्या पढ़ाऊँगा? आर्टरी। एक बार मैं क्वेश्चन पूछा था कि आर्टरी को डिफाइन करिए। बहुत लोग आर्टरी और वेन को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। या अभी आप सपोज दैट पीजीटी में इंटरव्यू आप बैठे हैं और आपसे पूछ ले व्हाट इज आर्टरी, हाउ टू डिफाइन आर्टरी, आपको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन मेरे दोस्त यहाँ सुन लीजिए, आर्टरी क्या होता है? इट इज अ वेसल्स, यू नो वेसल्स, इट इज अ वेसल्स which is arise from the ventricle of heart, ventricle of heart। मेरे दोस्त ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। मैंने बोला क्या? 2 चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना है। ये सर निकलती है हार्ट से निकलती है, और दूसरी बात सर, ये हार्ट की किससे? वेंट्रिकल से निकलती है। अगर पूरे विश्व की बात बता रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, अगर आपसे कहीं कोई कह दे कि हमारी जो आर्टरी है आर्टरी से निकलती है या एट्रियम से निकलती है, मेरे दोस्त तुरंत उसको काट दीजिए। आदमी को नहीं, उस नोट्स को, उस पेपर को, उस एक्सरसाइज बुक को काट दीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त हमेशा आपको ऑथेंटिक डाटा दिया जा रहा है। वो जब भी निकलेगा वेंट्रिकल से निकलेगा, कभी भी आर्टरी निकलेगी वेंट्रिकल से निकलेगी। ये श्योरिटी ऑथेंटिक डाटा याद कर लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना, डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कर दीजिएगा। नाउ अब मेरे दोस्त क्या होता है, अगला पॉइंट ध्यान सुनिए। इट इज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक ऐसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और मैं आपको बता दूं, आपने एक नाम सुना होगा पल्मोनरी। क्या नाम सुना होगा? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी।
ये डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है। क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बात भूलेंगे नहीं ना, ये डीऑक्सीजनेटेड करता है। कौन? ये हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगली पॉइंट ध्यान सुनिएगा, जो मेरे दोस्त आर्टरी है इसके पास नो वाल्व नहीं होता है, ये नो नंबर वाला नहीं है, वाल्व नहीं होता, दैट मीन्स वाल्व एब्सेंट होती है इसमें। नेक्स्ट बात मेरे दोस्त, इसके अलावा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इसकी जो ल्यूमन नहीं होती है, ल्यूमन सर, इसकी ल्यूमन जो होती है नैरो होती है। कैसी होती है? नैरो होती है। अगली बात सर, जो हमारे आर्टरी सर ये थिक होती है। क्या होती सर? इसकी वॉल जो होती है थिकनेस, इसकी जो थिकनेस क्या होती है? वॉल जो है इसकी थिकनेस होती है। ठीक, इसकी वॉल कैसी होती है? थिकनेस होती है, मोटी होती है। इसके अलावा मेरे दोस्त आर्टरी ऑलवेज कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी बॉडी पार्ट, जब भी ये ब्लड कैरी करेगा तो हार्ट से ले करके कहाँ तक ले जाएगा? बॉडी पार्ट की तरफ ले जाएगा। बात में आ गई? हार्ट से वहाँ से उठाएगा और बॉडी पार्ट की तरफ ले जाएगा। तो ल्यूमन क्या हो गया? इसके साथ नैरो होता है। इसकी वॉल कैसी होती है सर? बहुत थिकनेस होती है। आर्टरी, इसके पास कोई वॉल नहीं होता है। और इन आर्टरी में ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड बह रहा होता है। किसमें? यहाँ हाई प्रेशर के साथ ब्लड बहता है। ठीक है, हाई प्रेशर के साथ ब्लड बहता है किसमें? आर्टरी में। इतनी डाटा आप भूलेंगे नहीं ना। तो सर निकलता है कहाँ से? हार्ट से सर निकलता है। वो हार्ट की किस पार्ट से सर? वेंट्रिकल पार्ट से। और ये कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। इसको स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये जो हमारा पूरा है ये होता है आर्टरी। अब आप जैसा कि जानते हैं आर्टरी आगे डिवाइड हो जाएगी और किस में डिवाइड होगी? आर्टियोल में। किस में डिवाइड हो जाएगी? आर्टियोल में। अब एक आर्टियोल का कॉन्सेप्ट समझिए, ये आर्टरी डिवाइड होकर क्या बना देगी? आर्टरी डिवाइड होगी और बना देगी क्या? आर्टियोल्स। क्या बना देगी? आर्टियोल्स। अब आर्टियोल्स मैं आपको एक पॉइंट लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इट हैव वेल डेवलप कैपेसिटी टू vasoconstriction and vasodilation by neural and hormonal system। ठीक है दोस्त, आर्टरी डिवाइड होगी किसमें? आर्टरियोल्स में। ये सब सीक्वेंस देखते जाइएगा, एक एक चीज सीक्वेंस देखी जाइएगा। इट हैव वेल डेवलप कैपेसिटी टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन इसका होता है ब्लड वेसल्स के ल्यूमन को ब्रॉड करना, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इसका होता है ब्लड वेसल्स के ल्यूमन को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। और ये किसके माध्यम से होता है? ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन माध्यम से भी होता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से भी होता है। इस चीज को आप भूलेंगे नहीं, बिल्कुल याद रखेंगे। तो क्लियर हो ना? अब देखो आरटी होगी तो आरटी से हो गया हमारा आरटीओ, ये दूसरा है दोस्त आरटीओ हो गया। अब आरटीओ के पास अभी आपने जस्ट ये देखा कि इसके पास कैपेसिटी होती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन वैसोडाइलेशन की। अब इसके बाद हमारा आता है अगला आर्टियोल्स बढ़ जाएगी किसमें? मेटा आर्टियोल्स में। ध्यान से सुनिएगा, अब आर्टियोल्स जो है ये आर्टियोल्स बढ़ जाएगी मेटा आर्टियोल्स में, भूलेंगे नहीं, मेटा आर्टियोल्स में। अब ये इसमें बढ़ जाएगी, मतलब ये और डिवाइड करेगी, ये डिवाइड करके इसमें बदल जाएगी मेटा आर्टियोल्स में। और यहाँ आर्टरी डिवाइड करके क्या बनाई थी? आर्टियोल्स।
आर्टियोस डिवाइड करके क्या बनाती है, मेटा आर्टियोस। अब ये मेटा आर्टियोस बना देगी आर्टियोस कैपिलरीज, आर्टियोस कैपिलरीज क्या बना देगी, आर्टियोस कैपिलरीज। ये आर्टियोस कैपिलरीज बना देगी कौन, जब ये डिवाइड करेगी, जब ये डिवाइड करेगी बना देगी आर्टियोस कैपिलरीज। बोलोगे ना इसका क्या सर क्या होता है डायमीटर, तो इसका जानते हो 0.7 माइक्रोन, 0.7 माइक्रोन इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। ये आर्टियोस कैपिलरीज का बहुत थिन होती है, बहुत, और स्मॉलेस्ट फाइन रेंज होती है, स्मॉलेस्ट फाइन रेंज होती है, एकदम फाइन रेंज की तरह होती है। तो मेरे दोस्त ये याद रखेंगे कि सर क्या होता है हमारा, ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ब्लड वेसल्स के पहला बताया आर्टरी। अभी थ्योरी सुनिए, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताता हूँ, इतना क्लियर हो गया ना। अब आगे आपको ले चलता हूँ उसके बारे में जिसके बारे में कैपिलरीज नाम है। यस, आप लिखिए सर आर्टरी मोस्टली फाउंड इन डीप ऑफ द बॉडी। आर्टरी मोस्टली पाया जाता है कहाँ पे, बॉडी के डीप अंदर की तरफ पाया जाता है। बट सम आर्टरी आर सुपरफिशियल, सम आर्टरी आर सुपरफिशियल, सम आर्टरी आर सुपरफिशियल होते हैं। कौन कौन, मैं नाम लिख दे रहा हूँ। पहला आप बोलेंगे सर ब्रैकियल, क्या बोलेंगे, ब्रैकियल। दूसरा बोलेंगे सर हमारा होता है कैरोटिड। अगला सर क्या होता है हमारा, एक सर होता है हमारा रेडियल, क्या होता है, रेडियल। ये सर कहाँ पाया जाता है, रिस्ट रीजन पे। ये सर कहाँ पाया जाता है, थ्रोट रीजन पे। ये सर कहाँ पाया जाता है, नी एल्बो रीजन पे, एल्बो रीजन पे। ठीक, इतनी बात में आ गई। मैं आपको लोकेशन इसको बता दे रहा हूँ। ये देखिए इस जगह पे हमारी पाई जाती है, यहाँ से आप पल्स रेट चेक नहीं करते हैं, वो ये है रेडियल, सॉरी रेडियल है, क्या है, रेडियल आर्टरी है जो कि सुपरफिशियल सरफेस पर बाहर पाई जाती है। और कैरोटिड यहाँ पे आप कभी कभी चेक करते हैं, जब वृद्ध बुढ़ापा आ जाता है यहाँ पे चेक किया जाता है, क्योंकि ये सब सख्त हो जाती हैं, यहाँ पे चेक किया जाता है। तो ये है कैरोटिड आर्टरी जो थ्रोट में पाई जाती है। ब्रैकियल, ब्रैकियल एल्बो, यहाँ कभी आप चेक करेंगे, मैं आपको जब हार्ट पढ़ाऊंगा बताऊंगा, यहाँ पे चेक करेंगे आप, तो ये हमारी होती है ब्रैकियल, तो ये एल्बो रीजन पे पाई जाती है, इसको आप नहीं बोलेंगे ना। चलिए अगला हमारा आता है कैपिलरीज। क्या था हमारा, कैपिलरीज के बारे में ध्यान सुनिएगा। कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कैपिलरीज सबसे पहली बात तो सर कैपिलरीज क्या होती है, ये बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होती है, फाइन ब्लड वेसल्स होती है। बात में आ गई। इसकी डिस्कवरी किए थे एक साइंटिस्ट थे मार्सेलो मैलपीही, ये भूलेंगे नहीं आप, मार्सेलो मैलपीही एक साइंटिस्ट इन्होंने खोजा था। दूसरी बात, इट इज पोरस एंड थिन, ये पोरस होती है, थिन होती है, एंड ड्यू टू दिस डिफ्यूजन इज अकर, इसलिए यहाँ पे क्या पाता है, डिफ्यूजन इसके माध्यम से होता है, कैपिलरीज के माध्यम से। अब मेरे दोस्त आपको बता दूं, ये तो कैपिलरीज के बारे में था। कैपिलरीज कहाँ जाती है, अब ये कैपिलरीज पहुँच जाती है किस पे, हमारे टिश्यू में पहुँच जाती है। कहाँ पे पहुँच जाती है, टिश्यू में पहुँच जाती है। अब टिश्यू में जब ये बहुत दूर हो जाती है, क्योंकि आप जान रहे थे आर्टरी लेके आ रही थी क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी लेके क्या आ रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन आर्टरी लेके आ रही थी ऑक्सीजनेटेड, आप पहुंचा दी कहाँ पे, कैपिलरीज में। तो कैपिलरी ने क्या कर दिया, टिश्यू को क्या दे दिया, यहाँ इन्होंने O2 को दे दिया, अब इससे पुनः यहाँ पे, अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ सेल में बना होगा, टिश्यू में बना होगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेगा, डिफ्यूजन के माध्यम से वहाँ कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, इधर लो हो जाएगा। जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा दोस्त, ध्यान रखिए, वहाँ पर बताऊंगा। लेकिन यहाँ तो सुनिए कि ये लेके आ रहा था ऑक्सीजन जब टिश्यू पहुंचा दे दिया, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः क्या कर लिया, यहाँ से उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, इसमें एक कैपिलरी में। अब कौन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कौन कैरी करता है, तो आप जानेंगे। एक आएगा बेन्योज, क्या आएगा, बेन्योज, VNOUS, बेन्योज पुनः डिवाइड कर, पुनः एसोसिएट होगी, क्या बना देगी, तो
तो आप जानते हैं बना देगी वेन। क्या बना देगी? वेन। तो वेनोन जुड़ी क्या? वेन। और ये अब ये यहाँ से यहाँ इससे चला आया, ये यहाँ से इससे चला आया, तो ये कैपिटलिस्ट थी ना, कैपिटलिस्ट पुनः क्या बनेगी? वेनोन। वेनोन से पुनः क्या बन जाएगा? वेन। भाई ये बनेगी वेनोन, वेनोन से क्या बनेगा? वेन। क्योंकि अब अभी मैं आपको पिक्चर में बनाऊंगा, अभी धैर्य रखिए। अब वेन के बारे में बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो इसके बाद बोलेंगे सर इट हैव वाल्व, इसके पास वाल्व होता है। ठीक। दूसरी बात अच्छा एक अभी एक चीज बताता हूँ, ल्यूमन ब्रॉड। यहाँ जो ल्यूमन नहीं होता है, ल्यूमन में खाली स्थान जो उसका अंतर है वो ब्रॉड होता है। एक चीज मेरे दोस्त, ल्यूमन या ब्रॉड अभी में होता था नैरो होता है। यहाँ ये कोलैप्स कर सकती हैं, एक कोलैप्स करती हैं, कोलैप्स होते हैं, चिपक सकती हैं, ये चिपक सकती हैं। लेकिन ये नोट बना के रख दे रहा हूँ, आर्टरी में ये क्या होता है? डोंट कोलैप्स। कभी आर्टरी कोलैप्स नहीं करेगी, इस बात को भूलना नहीं। आर्टरी कभी कोलैप्स नहीं करती, मतलब चिपकती नहीं है, उसकी जो वाल है वो चिपक नहीं पाती हैं। लेकिन जब ये खाली हो जाता है, अगर वेन होगा, अगर वो खाली हो गया तो चिपक जाएगा, क्योंकि इसके वाल्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसके ल्यूमेन ज़्यादा होते हैं, ब्रॉड चौड़े होते हैं, ये जानते रहिएगा। अगली बात सर, इन वेन ब्लड फ्लो विद लो प्रेशर। यहाँ पे जो ब्लड बहता है लो प्रेशर के माध्यम से ब्लड यहाँ फ्लो होता है, हाई प्रेशर नहीं रहता है, लो प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है वेन में। दूसरी बात आप लिखेंगे सर, तो इसका ल्यूमन क्या होता है? ब्रॉड होता है, इट हैव वाल्व होता है। अगली बात मेरे दोस्त, एक कोलैप्स करती है ना, ये भूलेंगे नहीं, कोलैप्स करती हैं। इसके बाद इट इज कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the body part से क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है? कलेक्ट करती है। और एक स्टार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेन always release from the body part and going into हार्ट। हमेशा वेन होती है, निकलती है कहाँ से? बॉडी पार्ट निकलती है, लेकिन जाती कहाँ है? हार्ट में। और जबकि आर्टरी क्या था? हार्ट से निकलता है, बॉडी पार्ट्स में जाता है। ये जस्ट उसका अपोजिट है, तो ये बात भूलेंगे नहीं। और आप जानते हैं वेन एक पल्मोनरी वेन है, ये कैसे ब्लड कैरी करती है? तो ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जबकि एक हमारा कौन है? तो आप बोलेंगे सर एक हमारा है, उसका नाम है वेन। सारे वेन वो कैसे कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारे जो ध्यान रखिएगा, ये स्टार है, ये याद रखिएगा। केवल पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि सारे वेन जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। तो मेरे दोस्त ये किसके बारे में था? हमारा वेन के बारे में था। ठीक है, ये वेन के बारे में था। अब मैं आपको ले चलता हूँ, इसका नॉर्मल एक पोजीशन देता हूँ, उसके बाद आपको ले चलता हूँ उसके हिस्टोलॉजी पे। आपको पिक्चर के माध्यम से उसी बात को बताता हूँ, केवल आप कंसंट्रेट होकर ध्यान से देखेंगे। ये आपका है हमारा क्या है? हार्ट की आप जानते हो ऊपर साइड क्या होता है? आर्किल। क्या होता है? आर्किल। नीचे क्या होता है? वेंट्रिकल। अभी मैंने जस्ट आपसे बोला वेंट्रिकल से हमेशा क्या निकलता है? आर्टरी। तो ये क्या है? आर्टरी। क्या हमारी आर्टरी ना, ये आर्टरी में बोला बहुत फाइन रेंज में बढ़ जाती है। इसका क्या नाम है सर?
आर्ट्रियोल, क्या नाम है, आर्टियोल, कहाँ से क्लियर करते जाएंगे, आर्टियोल। उसके बाद ये सर और बढ़ जाती है, मैं आपको अलग से बना दे रहा हूँ, ये सर और बढ़ जाती है, ये और फाइन एज में बढ़ जाती है सर, और फाइन एज में बढ़ जाती है सर। इसका नाम क्या है, मेटा आर्टियोल, क्या नाम है सर, मेटा आर्टियोल। इसके बाद ये और फाइन एज में बढ़ जाती है, ये और फाइन एज में बढ़ जाती है, ठीक। जब और एक फाइन में बढ़ जाती है, इसका नाम हो जाता है आर्टियोल, आर्टियोल कैपिलरीज, क्या हो जाती है, आर्टियोल कैपिलरीज हो जाती है, ठीक है। अब आर्टियोल कैपिलरीज, अब यहीं पे हमारा क्या होता है, ये आप फील करिए, ये हमारा होता है टिश्यू, ये क्या है, हमारा टिश्यू है, इसमें सब क्या है, सेल है, ठीक, ये सब सेल है, ये हमारा टिश्यू, ये सब सेल है। अब आप जान रहे हैं कि सेल के पास या टिश्यू के पास केवल कैपिलरी पहुंचती है, ये सब नहीं पहुंचते, आर्टियोल वगैरह नहीं पहुंच सकती, ये सब इतनी फाइन एज है यही पहुंच सकती हैं, क्योंकि यही इनके पास ही पोर होता है। अभी हम लोग कैपिलरी के पास पोर होता है, डिफ्यूजन यहीं से होता है, ना कि यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। अब सर ये है, तो आप पुनः, ये तो आर्टियोल कैपिलरी था, आप ये पुनः देखिए, ये और ये अब इसमें घुस करके निकल रही है, ये क्या हो रही है, निकल रही है ना, इसमें ढेर सारे, अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पूरा ये चैम्बर क्या है, इस उससे भरा हुआ है, सेल से भरा हुआ है, ठीक, सेल से भरा हुआ है। अब ये पतली पतली जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये समझ लीजिए क्या है, ये हमारी कैपिलरीज है, क्या ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज अब बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, और बाहर निकलने के बाद अब कम होती जाएगी, तो बनेगी क्या, अब जो कुछ थोड़ा बने रहेगी, ये बनेगी वेन्यूल्स, क्या बनेगी, वेन्यूल्स, भूलेंगे नहीं, क्या बनेगी, वेन्यूल्स। अब वेन्यूल और करेक्ट होगी, वेन्यूल और कम में हो जाएगी, वेन्यूल जब और कम में हो जाएगी, ये कहलाती है हमारी क्या, वेन, क्या कहलाती है, वेन। और आप जानते हैं वेन जा करके कहाँ पहुँच जाती है, आर्किल में, वेन कहाँ जाके पहुँच जाती है, ये यहाँ से निकला, ये इधर निकल गई। तो मेरे दोस्त अभी जो मैंने आपको बताया, यही मैंने बताया था, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, मेटा आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल कैपिलरीज, उसके बाद कैपिलरीज, या इसे बोलते सकते हैं आप वेन्यूल कैपिलरीज, उसके बाद वेन्यूल्स, उसके बाद वेन, उसके बाद कहाँ पहुँच गई, आर्किल। अभी मैंने क्या बोला था, बॉडी पार्ट से, ध्यान दीजिएगा, टिश्यू यहाँ कौन है, बॉडी पार्ट्स में, तो भूलेंगे नहीं, एकदम हलवा कर दूंगा, साइंस भूलाइए नहीं। ये यहाँ से देखिए, हम लोग क्या था, डेफिनेशन सारी क्लियर होगी ना, आर्टरी हमेशा ब्लड से निकलती है, आगे जाती है कहाँ पे, हमारे ब्लड पार्ट के पास जाती है, देखिए ब्लड पार्ट के पास यहाँ पहुँची, यहाँ ऑक्सीजन, ये सब ऑक्सीजन लेके आ रही होती हैं, यहाँ छोड़ देती है ना, ऑक्सीजन लेके यहाँ आके छोड़ देती हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्योंकि हुआ रहता है, तो ये सब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जा रहा है, अब ये यहाँ जहाँ पहुँचता आर्किल में, उसके बाद अभी आप जानते हैं ये चैम्बर फिल्म बटेगा, तो यहाँ से ये इसके माध्यम से जब ऐसे अब बढ़ जाता है, तो यहाँ जानते हैं कौन सा, हमारा लेफ्ट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इस माध्यम से चलता रहता प्रोसेस ना, ये सब आगे जो हट पढ़ाऊँ बताऊँगा। मेरे तो यहाँ मकसद था इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मुझे आशा आपको क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्त। अब मैं आपको हिस्टोलॉजी पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखिए हिस्टोलॉजी को, ठीक है, चलिए मेरे बहुत ध्यान से देखिए, हिस्टोलॉजी या ब्लड वेसल्स या सेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, मैं आपको बहुत डिटेल बता रहा हूँ। अगर आज तक आप तो यही सुने होंगे कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया इसको बोलते हैं, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया, उसके बाद ट्यूनिका इंटरना। मेरे दोस्त नहीं, 7 लेयर से मिलकर हमारी बनी होती कौन, हमारी केवल ब्लड वेसल्स की जो वो हैं लेयर, 7 लेयर मिलकर के बनाती है ब्लड वेसल्स को। अब वही आप डिटेल में ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट होकर सुनिए, बहुत डिटेल बता रहा हूँ। सबसे पहला मेरे दोस्त एक बात बता दूँ आपको, जैसे ये है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये है आपका, है ना, 3 लेयर होती है, तो ये इनर है, ये मिडिल है, ये आउटर है, तो मैं आपको इनर से लेके चलता हूँ, किधर से, इनर से लेके चलता हूँ, मतलब इधर से मैं इधर लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले के नाम है मेरे दोस्त ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, इसका एक नाम और है इंटिमा, ट्यूनिका इंटिमा, भूलेंगे नहीं, ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटिमा। अब इसके बारे में ध्यान सुनिए,
इट इज अ इनर मोस्ट लेयर, ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है ना, बोलेंगे नहीं ना। अब सुनिए एक पुनः मेरे दोस्त, इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, ये 4 लेयर की खुद बनी होती मेरे दोस्त। अब एक एक करके सुनिएगा। सबसे पहला ए बी सी डी। अच्छा बता दूं, ये इनर टू आउटसाइड, इधर से इधर की तरफ है, ठीक। इनर से लेकर किधर की तरफ, आउटसाइड। मैं आपको अंदर से लेकर बाहर तक, देखिए यहाँ से इधर से, अब पहली लेयर के अंदर बता रहा हूँ, अंदर से लेके बाहर आऊँगा। तो सबसे पहले जो होती है उसका नाम है इंडोथेलियम। क्या नाम है, इंडोथेलियम। सर ये किसका बना होता है, तो आप बोलेंगे स्क्वैमस इपिथेलियम, स्क्वैमस इपिथेलियम बना होता है। उसके बाद सर क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सर ए किसका बना होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो आप बोलेंगे सर ये बना होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का। किसका सर, कनेक्टिव टिश्यू का। उसके बाद सर हमारा होता है लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया। सर ये किसका बना होता है, तो बोलेंगे सर ये हमारा बना होता है इनवॉल्यूंटरी मसल्स का, इनवॉल्यूंटरी मसल्स का बना होता है। और डी हमारा सर होता है, इसका नाम है सर है एक्सटर्नल इलास्टिन मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल इलास्टिन मेम्ब्रेन। सर ये किसका होता है, इलास्टिन फाइबर का, इलास्टिन फाइबर का। क्लियर हो गया, भूलेंगे नहीं ना। हमने बोला हमारा हम अंदर से लेके बाहर चल रहे हैं, आपको जाओ ध्यान सुनिएगा। ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना, अगर नाम से पूछेगा घबराइएगा नहीं, वही एक ही नाम है। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर, एक खुद 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। कंफ्यूज नहीं होंगे, खुद ही 4 लेयर से बनी होती है। इसलिए मेरे दोस्त आप फील करिए, इतनी ब्लड हाई प्रेशर के साथ बहती है। कभी ब्लड प्रेशर आपने सुना कि फट गया हो, ब्लड प्रेशर कभी फटता है, नो नो नो। हमारी कैपिलरीज फट सकती है लेकिन ब्लड प्रेशर नहीं फट सकता। इतना इलास्टिन उसमें होता है, इतना फ्लेक्सिबल होती है कि फट नहीं सकता मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए इतना ब्लड फ्लो साथ बहता है कि वो ऐसे ऐसे करके समझ लीजिए आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, फटने उठने का चांस कभी आता नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त आप देखिए 4 लेयर से केवल उसका इनर लेयर बना है, इनर लेयर केवल 4 लेयर से बना है। तो पहले सुनिए। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ बाहर से लेके, अरे अंदर से लेके बाहर आ रहा हूँ, अंदर से लेके बाहर आ रहा हूँ, अंदर से लेके बाहर आ रहा हूँ। तो पहला क्या है, इंडोथेलियम, सबसे अंदर वाली है, जिसको किसका बना सर, स्क्वैमस इपिथेलियम का। उसके बाद सर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका बना था सर, कनेक्टिव टिश्यू का। उसके बाद सर लैमिना प्रोप्रिया, सर किसका बना था, इनवॉल्यूंटरी मसल्स का। उसके बाद सर एक्सटर्नल इलास्टिन मेम्ब्रेन किसका बना था, इलास्टिन फाइबर का। तो ये 4 हो गए ना मेरे दोस्त। अगला आ जाइए, आप ध्यान से देखिए दूसरा। अगला होता है हमारा ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज अ थिकेस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स का सबसे थिकेस्ट लेयर है। ये देखिए ये तो इनर मोस्ट लेयर है, लेकिन ये मिडल लेयर है। बट यहाँ 2 चीजें, ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है, ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सर, आप बोलेंगे सर इंटरनल सर्कुलर स्ट्रिएटेड मसल। ध्यान सुनिए, स्ट्रिएटेड को क्या बोल सकते हैं, वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स। ये क्या है, इनवॉलंटरी मसल, दैट मीन्स नॉन स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड। ये हो गया सर्कुलर स्ट्रिएटेड मसल। दूसरा क्या होता है हमारा सर, एक्सटर्नल इलास्टिन मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल इलास्टिन मेम्ब्रेन। ये भी अंदर से किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ ये भी है, अंदर से बाहर की तरफ। इसके लिए वो बात किया जाएगा तो इसके 2 लेयर से, इंटरनल सर्कुलर स्ट्रिएटेड मसल, एक्सटर्नल इलास्टिन मेम्ब्रेन। तीसरा मेरे दोस्त, ये बाहर की तरफ हम आ रहे हैं, ट्यूनिका
एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसका एक नाम और है ट्यूनिका एक्सटर्ना का एक नाम क्या है सर? तो आप बोलेंगे सर ट्यूनिका एक्सटर्ना एक है ट्यूनिका, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ट्यूनिका एडवेंटिसिया, ट्यूनिका एडवेंटिसिया, भूलेंगे नहीं इसका क्या नाम है सर, चाहे ए नाम बोलेंगे चाहे ये नाम बोलेंगे। ट्यूनिका एक्सटर्ना को बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिसिया, ट्यूनिका एडवेंटिसिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। एंड इट हैव फाइन ब्लड वेसल्स, फाइन ब्लड वेसल्स कॉल्ड, very most important point, very most important point, that is called vasorum, vasorum कहलाता है मेरे दोस्त, vasorum कहलाता है। ये क्या होता है सर, इसका काम क्या होता है, it provide nutrition, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन एंड गैस to blood vessels cell, blood vessels cell। अरे भाई ब्लड वेसल किसका बना है, सेल का बना ना, तो सेल को क्या नहीं चाहिए। आधे लोग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीजीटी वगैरह आपसे इसे कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे। अच्छा बताइए, ब्लड वेसल्स में हमारा वो बहता है, पूरा ब्लड बहता है, तो ब्लड वेसल्स तो उसी से ले लेता होगा, तो ब्लड वेसल्स जो सेल है वो ब्लड से ले लेता होगा। नहीं मेरे दोस्त, ब्लड वेसल्स के सेल के लिए खुद ब्लड वेसल्स के पास वेजा वेजोरम, ये बहुत पतली पतली, देखिए लिखा हूँ, इट हैव फाइन ब्लड वेसल्स, किसके पास, ये चीज ट्यूनिका एडवेंटिसिया के पास होता है, ना कि इसके पास, ना कि इसके पास, ट्यूनिका एडवेंटिसिया ट्यूनिका एक्सटर्ना के पास होता है, फाइन ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, ब्लड वेसल्स के सेल को प्रोवाइड करता है। ये कहलाती है वाजा वेजोरम, क्या होती है, वाजा वेजोरम, वाजा वेजोरम, ये भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त। तो ये हमारा था बहुत डिटेल में कि हमारा ब्लड वेसल का सर सेक्शन क्या होता है। अच्छा एक क्वेश्चन आपको बता दूँ, ये किसके लिए अलाउ है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप आयत में यहाँ रेक्टेंगल में देख लीजिए। आप अभी मैं बोला था आर्टरी, उसके बाद बोला था वेन, उसके बाद बोला था वेन्यूल्स, उसके बाद बोला था आर्टरियोल्स, है ना, इस सब के लिए सेम होता है, इस सब के लिए सेम होता है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, स्टार कैपिलरी, कैपिलरी हैव ओनली ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, जो कैपिलरी नहीं होती है उसके पास केवल ये अंदर वाला होता है, ये मिडिल वाला और बाहर वाला नहीं होता है, मिडिल वाला बाहर वाला नहीं होता, किसके पास, कैपिलरी के पास ट्यूनिका इंटीमा क्या होता है, ये होता है, अच्छा ये होता है। जबकि आर्टरी, वेन, वेन्यूल्स, आर्टियोल सबका सेम होता है, जैसे जो बताया सब में यही चीज होती है। तो मेरे दोस्त ट्यूनिका इंटरना इस 4 लेयर से, ट्यूनिका मीडिया ये 2 लेयर से, और ट्यूनिका एक्सटर्ना 1 लेयर से, मैंने सारा चीज़ आपको बना दिया है। इसमें आप जानते रहेंगे क्या कौन क्या क्या है। अब इसी में आपको सेक्शन के रूप में दिखा देता हूँ, सेक्शन में कैसे बताएंगे आपको, चलिए ध्यान से। चलिए सेक्शन देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये आपका है, ये सबसे बाहर है, जिसका क्या नाम है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्या नाम है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसका क्या नाम है, ट्यूनिका मीडिया, क्या नाम है, ट्यूनिका मीडिया, इसका क्या नाम है, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, ये है ना तीनों। अब एक ट्यूनिका इंटरना कितने लेयर से बनी होती है, 4 लेयर से। तो चलिए मैं इसी को ऐसे देखिए, मैं आपको इसी को इतना सेक्शन दिखा रहा हूँ इधर, ये आप ध्यान से देखिए, ये एक हो गया है ना, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ ये इसका देखिए वो है कैविटी, अभी इसे आप सर्किल करेंगे, पा रहे ना ये, तो इसका आप सर्किल करेंगे तो ये हो गया हमारा। अब सुनिए, इसके पास 4 लेयर, मान लीजिए इसके पास 1 2 3 4,
तो सबसे अंदर यही हुई ना, तो इसका क्या नाम था, इंडोथीलियम। बहुत ध्यान से देखिए, रिकॉर्ड करा दे रहा हूँ। ये हमारा कौन सा सर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ, ये हमारा लैमिना प्रोपेरिया। ये हमारा सर एक्सटर्नल इलास्टिन मेम्ब्रेन। ठीक, देखिए अंदर से, ये अंदर से इधर जब जा रहे हैं बाहर की तरफ, और इसके पास कितने थे, 2। यही है ट्यूनिका ये ट्यूनिका एक्सटर्नल, ये फिर से लिख दे रहा हूँ इधर, ये ट्यूनिका ये क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये क्या है, ट्यूनिका मीडिया, ये क्या है, ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना, ये है ना। देखिए इसके 4, अब इसके देखिए 2, कौन कौन सा, इधर से थे हमारे कौन सा, तो आप बोलेंगे इंटरनल सर्कुलर स्ट्रेटेड मसल, ये हो गया। ये कौन था, एक्सटर्नल इलास्टिन मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल। और इसके पास क्या था, मैंने बोला था वेजा वेजोरम, वेजा वेजोरम। ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स कैसी सर, फाइन, बहुत फाइन ब्लड वेसल्स है। तो ये मेरे दोस्त था, ये देखिए, ये भी इधर से इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ इधर तक है। तो सबसे पहले ये अंदर वाला, अब ये कैविटी आप देख रहे हैं ना, अब ये जो कैविटी बच रही है, ये कैविटी, ये हमारा क्या कहलाता है, ल्यूमन। अब आप इसको अभी इसे कैरी ऐसे गोला बनाएंगे, ऐसे गोला बनाएंगे तो 3 लेयर होगा कि नहीं, एक सर ये कहाँ गया, इधर नहीं, ये तो हो ही गया ना एक लेयर। देखिए एक लेयर, ये 2 लेयर, ये 3 लेयर, वो नहीं 1 2 3। तो ये पहला, देखिए ये पहला नंबर अंदर से, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और अंतर बताना चाहता हूँ आपको, ये जो हमारा होता है, अगर मान लीजिए ये आर्टरी है, तो आर्टरी का ऐसे रहता है, ठीक, ये आर्टरी है, आर्टरी कह देंगे चिकना है। अगर ये बेंस है, बेंस देखिए, ये बेंस, इसका ल्यूमन इसका ल्यूमन देख रहे हैं, ये भी क्या है, ये दोनों ही क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों ही है, ल्यूमन नहीं दिख रहा है, ये ल्यूमन है, ये भी क्या है, ल्यूमन है। देखिए ये आर्टरी का पतला ही नहीं, लेकिन इसका देखिए इसमें क्या है, ये उभार आपको दिख रहे हैं, उभार, ये उभार देख रहे हैं, ये हमारा है किसका, ये ल्यूमन। ये मेरे दोस्त वेन है, ये आर्टरी है। मुझे आशा है दोस्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे दोस्त ये हमारा था क्या, ये ब्लड वेसल्स का किसका था, ये हमारा। अच्छा मैं आपको थोड़ा अंतर बता देता हूँ, अंतर। इसका ल्यूमन क्या होता है सर, इसका ल्यूमन सर ब्रॉड होता है, सॉरी नैरो होता है, इसका ल्यूमन नैरो होता है, इसका सर ब्रॉड होता है। सर यहाँ पे वाल्व एब्सेंट होता है, यहाँ पे सर प्रेजेंट होता है, यहाँ सर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सर यहाँ पे इसका क्या होता है सर, यहाँ पे तो आप बोलेंगे सर ब्लड, सर ये फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट। यहाँ सर फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट। यहाँ सर इसके बाद सर क्या होता है, यहाँ पे एक होता है हमारा, ये मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर होता है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड रहता है। केवल आप जानते हैं पल्मोनरी
वेन, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, इनमें क्या रहता है, यहाँ पे रहता है डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ रहता है ऑक्सीजनेटेड। इस वाले में ये ऑक्सीजनेटेड इसमें बहता है, जबकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड, जबकि पूरे में क्या बहता है नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हो गया। इसके बाद यहाँ हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर रहता है, यहाँ सर लो प्रेशर रहता है, यहाँ लो प्रेशर रहता है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या कुछ डिफरेंस है। तो आप और डिफरेंस मैंने अभी आपको लेक्चर में बता रखा मेरे दोस्त। तो यहीं पर मेरे दोस्त हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। मुझे आशा है ऐसा वीडियो आप कभी नहीं देखे होंगे, और इसके साथ आप अगर आप पहली बार देख रहे मेरे दोस्त, एक दो बार और देख लीजिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और नोट्स चाहे बनाए चाहे हमने, मेरा नोट्स तो राव में निकल दिया अपना, तो आपको सारे लेक्चर इसे मिलते रहेंगे मेरे दोस्त। आप ध्यान से, बहुत मेहनत से, लगन से पढ़ते रहिए मेरे दोस्त, और सिलेक्शन के हमेशा एक कदम अग्रसर रहिए। धन्यवाद।